थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। परमेश्वर की अनॉइंटिंग ग्रेट मार्वलस प्रेजेंस में आपका वेलकम है। हम वचन में चाहते हैं दैट मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। मैं इंट्रोडक्शन ही करवाना चाहती हूँ, इंस्ट्रक्शन तो बाद में दूंगी, पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। आपकी लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जहाँ आपके पास क्या है। आपकी लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास तो ये थोड़ा सा है, मेरे पास तो बहुत थोड़ी ब्लेसिंग है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा टैलेंट है, इसलिए मैं खुदावन के में यूज़ नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बात है आपकी लाइफ में जो आपके पास है, आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हो। अगर आप कुछ बिग चाहते हो, ग्रेट चाहते हो, मार्वलस अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपको अपनी अब की सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। दैट अगर आपके पास हेल्थ है, आप गुड हो, अगर आप उस हेल्थ को हैंडल नहीं करोगे, उसकी केयर नहीं करोगे, तो क्या होता है, बीमारी का बिस्तर रेडी है। अगर आपके पास पैसा है, आप डेली पैसे को उड़ाते जा रहे हो, कोई सेविंग नहीं है, तो क्या है, एक दिन एक बिग बिजनेसमैन भी कंगाल हो जाएगा। ऐसी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। जब तक आपको स्पिरिचुअली तौर पर चीजों को हैंडल करना नहीं आता, तब तक क्या होता है, तब तक आपके पास ग्रेटेस्ट मार्वलस्ट वो बिगेस्ट जो ब्लेसिंग है वो नहीं आ पाती। इसीलिए परमेश्वर ने 38 साल की जो रोगी था उससे कहा, आगे से पाप मत करना, अब तुझे मैंने हील कर दिया है, अब तू बिस्तरे के जो बिस्तरा था, जो बीमारी का बिस्तरा, उससे उठ तो गया है, अब क्या करना है, अब आगे से पाप नहीं करना, ताकि कि आप अपनी अपनी लाइफ को सही रीति से हैंडल कर पाओ। प्लीज आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कहते हो कि मेरा ब्रेक थ्रू आए, मेरी लाइफ में बेस्ट आ जाए, मेरा रिजल्ट एक्सीलेंट आए, मैं उत्तम पदार्थ पाऊँ। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा, मैं रेडी हूँ देने के लिए, बट सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। हालेलुया। दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी जर्नी है, जो हमारी परमेश्वर में जर्नी है, इसमें 2 टाइप्स हैं। एक तो दिमागी है, जहाँ हम कहते थे दुनियावी है, दूसरी स्पिरिचुअल रैलम है। दैट एक जो दिमागी या दुनियावी प्लेस होती है, उसे हम लाइक परसेप्शन भी कह सकते हैं। लाइक हम ऐसी परसेप्शन ही होता है वो, कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा क्रिएट हो जाना। मान लो कि कोई एक जन कुछ उसकी लाइफ में वो बिजनेस कोई कर रहा है, तो उसे लग रहा है कि नहीं, ये बिजनेस तो ऐसा नहीं चल पा रहा, तो उसके दिमाग में ये सेट बैग है, अगर मैं कपड़े का बिजनेस करूंगा तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा। दैट और उसने कुछ सोचा नहीं, वो बिजनेस कर लिया, पर वो भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसके दिमाग में ये क्रिएट हुआ था, उसको होली स्पिरिट ने कोई अगुवाई नहीं की थी। ऐसे आज के लोग हैं, उन्हें पवित्र आत्मा कोई अगुवाई नहीं करता, पर उनके दिमाग में सेट बात आ जाती है कि दिमाग में ये बैठ जाता है कि रियली मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। दैट जैसे अड़ाऊ पुत्र नहीं था, उसके मन में ये आ गया कि जब मैं अपने बाप का घर को छोड़ दूंगा तो पूरी दुनिया बाहें खिलार कर बैठी है, वेलकम करेगी, पर ऐसा नहीं था। उसके पास जो था वो लूट गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसे उसके बाप के पास जब था, उसे हैंडल करना आता था। मैंने लास्ट टाइम क्या कहा, आपकी स्पिरिचुअल मदर आपकी कवरेज करती है ना, पर जब आपको हैंडल करना नहीं आएगा, देन क्या होगा? बाइबल बयान करती है, देन क्या होगा, आप वो चीजें आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आप ग्रेटनेस की ओर कैसे जा पाओगे। जो प्लेस ऑफ परसेप्शन होती है, जब आप हायर स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, ये मतलब कि आपने नोटिस करना है कि आपकी लाइफ, अगर आप कहते हो कि परमेश्वर की दासी पास्टर जी, हम कैसे जाने कि हम हमसे जो बात कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा कर रहा है, या फिर हमारे दिमागी या दुनियावी बातें हमारे मन में चल रही है, तो हम ये स्टेप ले रहे हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर तो आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो चुकी है, अगर तो आप
आपकी फास्टिंग स्ट्रांग हो चुकी है, अगर तो आप जो आपको काम दिया था उससे अधिक बढ़ चुका है, तो देन क्या है, आप हायर जा रहे हो। जब आप ऊपर की ओर जाओगे, अगर आप ऊपर की ओर जाओगे, देन क्या है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो, आपकी जो प्रेयर थी वो कम हो चुकी है और जो डेडिकेशन थी वो कम हो चुकी है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं, स्पिरिचुअल हायर स्पिरिचुअल लाइफ से दिमागी परसेप्शन की प्लेस में जाती है, देन क्या होता है, अटैक आते हैं। यू नो दैट आप एक जर्नी में हो, आप एक ऐसी जर्नी में हो जिसमें रोड जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा सीधा है, थोड़ा ऊंचा नहीं, जैसे हम देखते हैं ना सड़क में ऐसा नहीं होगा। जहाँ तो ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है, जहाँ तो ऊपर की ओर जाएगी, जहाँ तो नीचे की ओर जाएगी। अगर तो आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर की ओर जा रही है तो ब्लेसिंग आपकी वेट कर रही है, ऊंचा पद आपका वेट कर रहा है, ग्रेटनेस लाइफ आपकी वेट कर रही है। लेकिन अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो, प्रेयर लाइफ पहले 4 घंटे थी, अब कितनी होगी, 2 घंटे। पहले डेडिकेशन कितनी थी, दिन करता था ज्यादा शुभ समाचार दूं, अब क्या है, अब पूरे हफ्ते में मन ही नहीं कर रहा। आपने जांचना है अपनी लाइफ को। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई अटैक ना हो, यू नो दैट हम देखते हैं कि कई बिजनेसमैन ऐसे होते, एक एक्सीडेंट ही हुआ, सारा बिजनेस चौपट हो गया। यू नो दैट बाइबल क्या बताती है, जॉब की पुस्तक मतलब अजूब की पुस्तक में क्या लिखा है कि गिर्द की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती, कोई भी मांसाहारी मार्ग को नहीं जानता जिस स्थान पर परमेश्वर आपको रखता है। अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान के नीचे छुप गए तो कोई अटैक नहीं होगा कि आपकी लाइफ ऊपर की ओर जा रही है। जब ऊपर की ओर जाएगी, आप प्रोटेक्शन के नीचे होगे, पवित्र आत्मा के, कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो तो बाइबल बयान करती है नीचे की ओर लूट आती है, अटैक आते हैं। तो आपने समझना है कि क्या अब 9 बजे क्या चल रहा है जी, अब सीरियल आ गया जी, टाइम क्या हुआ है प्रार्थना करने का, क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? या फिर आप पता है कि अब प्रेयर का टाइम है, फोन को लेकर बैठे हुए हो। आपने देखना है, अगर तो आपने उसी समय डिसीजन लिया कि नहीं 9 बज गए, नो मैटर कौन सा फेवरेट सीरियल है, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आप ऊपर की ओर हो। अगर आपको पता आज के दिन आपने फास्टिंग की हुई है और बेस्ट खाना आलू का परोठा, बेस्ट आपका फेवरेट डिश सामने पड़ी है, आपने डिसीजन लिया नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, तो आप ऊपर की ओर जाते हो। यू नो दैट मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, बहुत जल्दी कभी भी किसी भी पर्सन को जज ना करना, क्योंकि बाइबल बयान करती है जब हारून और मरियम ने परमेश्वर के जन मोसेस को जज करना शुरू कर दिया, देन क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध मरियम पर भड़क उठा, वो कोढ़ी हो गई। आप नहीं जानते, यू नो दैट अगर आपके मन में बहुत समय ये बात आती है, अगर ये स्पिरिचुअल जन है तो इसे ये करना चाहिए, अगर ये स्पिरिचुअल जन है इसे ये करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी होली स्पिरिट आपसे ऐसी बात कहेगा जो इंसानों की समझ से परे होगी, लेकिन आपको वो करना पड़ता है। यू नो दैट पौलुस जा रहा था, परमेश्वर ने एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। आप कहोगे क्या गॉड कभी वचन सुनाने से मना कर सकता है? हाँ, पवित्र आत्मा करता है। हाँ, पवित्र आत्मा कभी कहता है कि इस दिन में तूने मेरे साथ रहना है। यू नो दैट अपोस्टल जी कभी कभार चर्च में ही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, चर्च आते नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पवित्र आत्मा ने अलाउड नहीं किया। जो स्पिरिचुअल रैलम में चलते हैं वो स्पिरिचुअली तौर पर डिसीजन लेते हैं, ना कि वो दुनियावी डिसीजन लेते हैं। इसलिए समझना है कि कैसे हमने सिचुएशन को हैंडल करना है। यू नो दैट मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, कभी भी परमेश्वर ग्रुप से बात नहीं करता। परमेश्वर जब भी बात करेगा लीडर से बात करेगा। परमेश्वर ने मोसेस को खड़ा किया था पूरे ग्रुप को, पूरे इस्राएलियों को गाइड करने के लिए। कोई भी जन ये नहीं कह सकता था कि मोसेस तुझसे ही थोड़े ना परमेश्वर बात करता है, हमसे भी बात करता है। जिन्होंने कहा वो नर्क लोक में, अंधलोक में सीधे उतारे गए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात कर रहे थे कि परमेश्वर के आत्मा ने तो मुझे ये कहा है कि मोसेस को ये करना चाहिए ना। यू नो दैट परमेश्वर एक से बात करता है और वो जाकर सभी ग्रुप से बात करता है। ये एक प्रोटोकॉल है जो परमेश्वर
हमेशा से फॉलो करवाता है अपने लोगों को, इससे तोड़ा नहीं जाता, इससे ब्रेक नहीं किया जाता। तो नहीं तो परमेश्वर को गोदाउन को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, दबोरा को खड़ा करने की जरूरत नहीं था, एस्तर को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, नेहेमिया को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने एक से बात की, बाकी जितने थे उन सभी ने सुना। इसीलिए आपने हमेशा ये बात को स्मरण करना है। आज लोगों की लाइफ एकदम लाइफ में एक्सीडेंट हो जाती है। रीजन क्या है? उन्हें हैंडल नहीं करना आता ब्लेसिंग को। मैं नहीं कहती उन्हें हैंडल नहीं करना आता अपनी वर्स्ट सिचुएशन को, मैं कहती हूँ उन्हें हैंडल ही नहीं करना आता हम ब्लेसिंग को कैसे हैंडल करें। आपके घर में सीएम बन गया बच्चा, वो छोटा है, छोटी एज का हो गया, सीएम बन गया, यू नो दैट जब उसी घर में बाहर से लोग आएंगे तो उसके घर के मेंबर जो हैं वो उसे सीएम की तरह लेंगे कि हाँ हमारा बच्चा सीएम है, इसीलिए हम इसे सीएम की तरह ट्रीट करें। अगर यू नो दैट वो सीएम बना है तो बहुत बड़े लोग आए हुए उन्हें मिलने के लिए, और कोई उसका आत्मा में मतलब क्या क्या फुलिश लोग, डम स्पिरिट जिनमें मूर्खता का आत्मा है, वो उनके सामने जाकर जप्फियां डाली जावे, ये तो साडा छोटा भरा आया, यू नो दैट वो जो सीएम बना है ना वो उसे चिढ़ आएगी, उसे मन में उसे क्रोध आएगा कि ये इन्हें समझ नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है मेरी पोस्ट क्या है। ऐसी स्पिरिचुअल रैलम है ना। हो सकता है कि आज परमेश्वर का प्रचारक छोटी एज का हो सकता है कि वो वो एक छोटी एज में हो, पर अगर परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया हुआ है तो आपको उसे उसी रीति से लेना चाहिए, ना कि ये कि वो अभी छोट एज में छोटा है, नहीं जी साडा भाजी है, नहीं जी साडी सिस्टर है। यू नो अमेरिका में अगर एक प्रचारक प्रचार कर रही है और उसके घर वाले उसके साथ है, वो उस कलीसिया के सामने उसे स्पिरिचुअल मदर बोलेंगे, ये नहीं कि ये तो मेरी डॉटर है, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल रैलम में कायदे कानून के बगैर आप नहीं चल पाओगे। इसी रीति से अगर तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को आप मेंटेन करना चाहते हो तो मैं सच में कहती हूँ मोसेस की आवाज मत काटना, गलती मत करना मोसेस की आवाज काटने की, क्योंकि तब आप अपनी ब्लेसिंग को खो देते हो, तब आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। जब लोग आपको पहचान नहीं पाते तो बरकत कभी भी उनकी लाइफ में ठहरने नहीं पाती, चाहे आप उसके साथ खड़े हो। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हो सकता है आपका स्पिरिचुअल मेंटर जो है आपके साथ थोड़ा घुल मिल लेता है, आपसे हैंडशेक कर लेता है, आपको हग कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेमिलियर हो जाओ। वो आपको टच करे, हग करे, जो मर्जी करे, पर आपने उसे एज अ स्पिरिचुअली मेंटर की तरह ही लेना है। अगर तो ब्लेस होना चाहते हो, अगर तो ऊपर की ढलान में चलना चाहते हो, यू नो दैट बाइबल बयान करती है कि यू नो दैट गहेजी जो था वो फेमिलियर हो गया था एलीशा की अनॉइंटिंग के साथ, और इसीलिए उसने क्या किया, न्याम कोड़ी से जाकर, नमान कोड़ी से जाकर वो पैसा ले लिया। तो एलीशा ने क्या कहा, जब तू पैसा ले रहा था क्या मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं था? नो आप क्या कर रहे हो? आपके स्पिरिचुअल मेंटर को पता होता है आप क्या करने वाले हो, पर मायने ये करता आपने वो स्टेप जो लिया है फेमिलियर होकर लिया है। जब फेमिलियर होकर कुछ भी बोल दिया, ले पास्टर जी नु दसी आप ही कह देवांगे, नो नो नो, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना। अगर तू ऊपर की ढलान में जाना चाहते हो, यू नो दैट अलीशा हाथ पांव को धुलाने वाला था ना, वो उसे शायद खाना भी खिलाता हो, चाहे उसके बस्तर भी पकड़ने वाला था, यू नो दैट तब भी वो उस अनॉइंटिंग के साथ फेमिलियर नहीं हुआ, इसीलिए एलिया का डबल मसा अलीशा को मिला। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, ऊपर की ढलान को जाना चाहते हो, तो आपको ये रूल समझना पड़ेगा। परमेश्वर लीडर से बात करता है, ग्रुप से नहीं। जब वो लीडर से बात करता है तो फिर क्या होता है, पूरा ग्रुप चलता है, एक अच्छी एक बिग एक मेगा चर्च बनती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको बाइबल के बीच में लेकर जाना चाहती हूँ, मेरे साथ रीड कीजिए 34 उत्पत्ति की 34 आयत में। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमें परमेश्वर का कलाम बताता है कि जो दीना थी, मतलब याकूब की डॉटर थी, वो क्या करने चलेगी, वो अन्य जातियों की लड़कियों के साथ टहलने चलेगी। क्या लिखा हुआ है? एक दिन लिया की बेटी दीना
जो याकूब से उत्पन्न हुई थी देश की लड़कियों को भेंट करने के लिए निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शेकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। यू नो दैट जब भी हम इस चैप्टर को हमने ऐसे रीड करना है कि आपके स्पिरिचुअल आईज ओपन हो कि रियली अगर हम कहें कि अरे अरे ये तो बहुत ही गलत काम हुआ, एक इब्री औरत के साथ कुकर्म कर लिया अन्य जातियों की जन ने। पर बात तो ये भी नोटिस करने वाली थी, वो क्या कर लेने गई थी उन लड़कियों को भेंट करने, क्यों कर गई थी, क्यों गई थी? जब पता ही था कि मैं इब्री हूँ, मुझे अपनी वो जो मेरे फादर ने कहा है कि अन्य जातियों से मेल मिलाप नहीं रखना, इसका मतलब ये था कि दीना वचन तोड़ने वाली थी। अगर वचन तोड़ा तो सांप ने डस दिया। आज मैंने बहुत सारी औरतों को, लेडीज को देखा जो अपने बच्चों के पाप को ढांपने के लिए लगी रहती। कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्ची है, दैट वो ही बच्चा, वो ही बच्ची आपके लिए कांटों का ताज दे देगा अगर आपने अब उसे सुधारा नहीं। फिर रोने की जरूरत नहीं है, फिर सॉरो करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप मसीह हो, चाहे आप इब्री हो, चाहे आप यहूदी हो, अगर आपने अब की सिचुएशन को हैंडल नहीं किया ना, फिर कल जो हैपन होगा उसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। देन क्या हुआ कि अब बाई आए, दैट हम रीड करेंगे, याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत 7 आयत में लिखा है, बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकम के याकूब की बेटी के साथ को कर्म करके इस्राएल के घराने में मूर्खता का काम किया था, जिसके करना अनुसूचित था। राइट है, सही बात है कि यहूदी औरत के साथ विचार करना गलत बात है। गुस्सा आ गया जी, क्रोध आ गया ना, दैट ये बात तो याकूब ने भी सुनी थी ना, लेकिन उसने कोई स्टेप नहीं लिया। पर अब क्या थे, भाई आए जिस मैं वही बोलती हूँ कि वो प्लेस जो परसेप्शन की है, वो प्लेस जो आपके मन में गड़ी हुई है, दैट अब उनके मन में क्रोध आया हुआ था, उनके मन में उदासी आई हुई थी और उसके बाद वो डिसीजन लेना चाहते थे। अगर तो आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों की ओर जाना चाहते हो तो कभी भी गड़बड़ी में, उदासी में, दैट क्रोध के समय आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अगर आप क्रोध में डिसीजन ले रहे हो तो ये बात समझ लेना कि रियली वो चीज आपकी लाइफ में गिरावट को लेकर आएगी, वो चीज आपको नीचे की ओर लेकर जाएगी, ना कि ऊपर की ओर। दैट तब क्या वो बाइबल बयान करती है, अब क्या था, वो पर्सन जो था जिसने को कर्म किया था, उसने क्या कहा कि हमारे संग बसे रहो, ये देश तुम्हारे सामने भी पड़ा रहे, हमने रहकर लेन देन करो, इसके भूमि अपने लिए ले लो। दैट शेकम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा कि यदि मुझ पर तुम लोगों का अनुग्रह की दृष्टि हो तो कुछ तुम मुझसे कहो, मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए दे दो। अब क्या था, शेकम ने ना, जो वो लौंडा था ना, जो लड़का था, उसने क्या कहा, मुझे दीना दे दो। क्यों? क्योंकि शरीर में आया हुआ था, मुझे दीना दे दो, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ ना। तो याकूब के भाइयों ने एक छल किया, उन्होंने कहा कि अगर हम खतना रहत लोग जो हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं बनाते, आप खतना करवा लो बॉडी का, देन हम अपनी बेटी जो थे, अपनी सिस्टर जो है आपको दे देंगे ना। दैट वो छल कर रहे थे, लेकिन शेकम के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि शेकम तभी शरीर में था, उसे सिर्फ दीना देख रही थी, उसे सुंदर बॉडी दिख रही थी, उसे वो ही दिख रही थी, इसलिए उसने अपने पापा को कन्वेंस कर लिया, अपने लोगों को कन्वेंस कर लिया, खतना करवाते हैं। अब क्या हुआ, उन लोगों ने उन सभी जात वालों ने खतना करवा लिया। बाइबल बयान करती, खतना एक पीड़ा का प्रोसेस होता है जिसमें जेंट्स जो हैं उनका खतना जब किया जाता है, उनकी बॉडी के पार्ट में खतना किया जाता है, 3 दिन तक वो पीड़ा में रहते हैं ना। बाइबल में लिखा, जब आपका जो एनिमी है ना नहत्था हो, कभी भी उस पर वार नहीं करना। इन्होंने क्या किया, वो पीड़ा में थे, खतना किया हुआ था, और अगर खतना किया हुआ तो अब वो यहूदी बन चुके थे, अब वो इब्री बन चुके थे। लेकिन बात क्या है, बाइबल बयान करती है, जो याकूब के बेटे शमौन और लेवी था,
उससे तो बदला लेना था, उन्हें तो रिवेंज लेना था, उन्हें तो अपनी बहन जो थी उसके साथ गलत काम किया, इसलिए उन्होंने तो रिवेंज लेना था। उन्होंने क्या किया, उन नहत्ते लोगों को, उन पीड़ा में पड़े हुए शेकम और उसके जितने भी लोग थे उन पर अटैक कर दिया और उनका सब कुछ लूट लिया, उनके बच्चों और उनकी बच्चियों को, इवन उनके देवते तक भी अपने साथ लेकर आ गए। दैट ये बात परमेश्वर की नजर में सही नहीं थी। और इसीलिए याकूब बोल रहा है, तुमने 30 आयत में लिखा हुआ है, तब याकूब ने शेकम और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों प्रेजियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाल दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वह इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझ पर मार डालेंगे। दैट याकूब अब जानता था कि कोई भी ब्लेसिंग धोखा देकर नहीं ली जाती। वो धोखा देकर अपने डैड को आया था और लबान ने उसे धोखा दिया था। वो जानता था कि अब मेरे बच्चों ने नहत्ते लोगों पर वार किया, अब मेरी ब्लेसिंग मेंटेन नहीं रह सकती, इसीलिए वो बोल रहे थे अब उतने लोगों को तो जिन्होंने खतना किया तो वो तो नाश हो गए, लेकिन उनके जो और भी लोग होंगे वो अटैक करने के लिए आएंगे। जब अटैक करने के लिए आएंगे वो अटैक बना भी रहे। फिर क्या किया, फिर याकूब ने फैसला लिया कि अब मैं जानता हूँ कि गलती हो चुकी है, रिपेंटेंस में जाना है, घुटनों के बल जाना है, अब डिसीजन लेना है, खुदावन के साथ मेल मिलाप करना है। दैट 35 आयत में क्या लिखा, तब याकूब ने अपने घराने से उन सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराई देवता है उन्हें निकाल को फेंको, अपने अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो, आओ हम जहां से निकलकर बेतल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता हूँ उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराई देवता उनके पास थे, जितने, ये मैंने 35 की रीड करी है, 2 से लेकर 5 तक आपने रीड करना है। बाइबल क्या बयान करती है कि अभी याकूब एक स्पिरिचुअल जन था। वो जानता था कि अब जो फाइट है वो ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, वो स्पिरिचुअल रैलम में लड़ी जाएगी। उसने कहा मैं बेतल को जाऊंगा, वही बेतल जहां उसने तेल उड़ेला था, वहां पर मैं जाकर प्रार्थनाएं करूंगा। आप अपने बीच में से सारे देवी देवताओं को बाहर निकाल दो। हम एक बात नोटिस करते हैं कि चाहे लोग जो थे, चाहे उसके बेटे जो थे याकूब के साथ रह रहे थे, पर फिर भी वो शरीर और दुनियावी बातों में आ गए। इसीलिए अटैक उन पर श्योरली था, होना था, लेकिन एक धर्मी जन प्रोटेक्ट करने वाला था। याकूब ने डिसीजन लिया, अभी जो देवी देवता उठा ले उन्हें छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, बेतल को जाते हैं, बेदी बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। याकूब से ही परमेश्वर ने बात की। बाइबल में लिखा है 11 आयत में कि क्या लिखा हुआ है, 10 से रीड करते। परमेश्वर ने उनसे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इसराइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले बढ़े, तुझ में एक जात और जातवन जातियों की मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। जो देश मैंने अब्राहम इसहाक को दिया है वह देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर ने उस स्थान को जहाँ उसने याकूब से बातें की थी उसके पास से ऊपर चढ़ गया। जिस स्थान को परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया, जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी। दैट इससे हमें क्लियर होता है कि याकूब एक धर्मी जन था। वो जानता था मिस्टेक को सही कैसे करना है, इसीलिए परमेश्वर ने उससे बात की, ग्रुप से नहीं। उस लेवी से बात नहीं की, उस शमौन से बात नहीं की और लोगों से बात नहीं की। परमेश्वर ने उससे बात की, पवित्र आत्मा ने उससे गाइड किया कि ये गलत काम आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अगर आपने अपने बच्चों को ताड़ना है, अगर नहीं ताड़ ले तो ताड़ो। और जितने बच्चे जो आज्ञाकारी नहीं कर रहे, जो प्रार्थना के समय प्रार्थना नहीं कर रहे, जो फास्टिंग नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी में नहीं है, अपने आप के मन फिराओ और लौट आओ, अपने मार्गों को सीधा करो, क्योंकि न्यूट्रल कुछ नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। आप ये नहीं कहते कभी मैं प्रेयर कर लेता हूँ इसलिए मैं प्रभु का हूँ, और कभी मैं पाप कर रहा हूँ तो इसलिए मैं शैतान का हूँ। यस, यही बात होगी फिर आपकी लाइफ में। कभी शैतान के अटैक आएंगे, कभी खुदावन की कुछ ब्लेसिंग आएंगी।
वो ब्लेसिंग कम होगी। अगर तो आप ऊपर की ढलान में जाना चाहते हो तो ब्लेसिंग आएगी। याकूब ऊपर की ढलान में आ चुका था, वो जानता था अब कुछ रॉन्ग नहीं करना, इसीलिए उसने दीना ने को भ्रष्ट किया। वो चुप कर कर बैठा था, वो जानता था मिस्टेक मेरी बेटी की भी है, इसीलिए कभी कुछ रॉन्ग हो रहा है इसलिए ब्लेम दूसरे पर नहीं लगाना, अपने ये जांचना मेरी लाइफ में क्या गलत हो रहा है ना। किसी को जज नहीं करना और कभी भी स्पिरिचुअल पर्सन्स के अगेंस्ट बातें नहीं करनी। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रेटनेस की ओर जाना चाहते हो, महानता की ओर जाना चाहते हो। और थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का आत्मा आपके मार्गों को सीधा करे, कोई न्यूट्रल रास्ता आपकी लाइफ में ना रहे। आज मैं आपको मिस कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ खुदावन का आत्मा आप लोगों के साथ है। बड़ी मीटिंग में मिलते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।